আমার পেছনে একটা পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসে আমি একটি চিঠি দিয়ে এলাম, যে চিঠিটা আপনারা এবার স্ক্রিনে দেখছেন। এই মুহূর্তে ভারতীয় নাগরিকদের কাজ, যেটা সবচেয়ে মহান কাজ, অন্যের ভুল ধরা, সেই ভুল ধরে বাঁচা। তো আমরা ভাবনামুখের পক্ষ থেকে অ্যাটলিস্ট একটা চ্যানেল মনে করেছে যে আমাদের দেশের ডেভেলপমেন্ট সাধারণ মানুষের হাত ধরে আসতে পারে। সোশ্যাল দুর্গাপূজা, সোশ্যাল শ্যামা পূজা, সোশ্যাল জগদ্ধাত্রী পূজার পর আমরা এইভাবে পার্টি অফিস, মন্দির, মসজিদ সব জায়গায় যাব এবং চিঠি বিতরণ করব। আমি ফেসবুকে এই চিঠিটা দিয়ে রেখেছি, নরেশ বি পজিটিভের ভেতরে গিয়ে যদি দেখেন চিঠিটা পেয়ে যাবেন, বা আমাকে যদি হোয়াটসঅ্যাপ করেন, নাম্বারটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে আমরা চিঠিটা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। আপনারা সেখানে আপনাদের নাম ঢুকিয়ে প্রিন্ট আউট নিয়ে আপনার পাশের পার্টি অফিস বা স্কুল বা কলেজ বা আপনার এরকম মন্দির, মসজিদ, চার্চ যদি থাকে তাদেরকে পৌঁছে দেবেন। পাড়াকে এক করার জন্য দেশের সবকটা নাগরিকই কাজ করতে পারে। আপনি সিপিএম করেন, কংগ্রেস করেন, বিজেপি করেন, তৃণমূল করেন, ডিএফআই করেন, এএফআই করেন, কী সব করেন জেনে লাভ নেই। আপনি কি দেশের কাজে লাগবেন? এই প্রশ্নটা করে আজকের মতন এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, মানুষকে ভালো রাখবেন, কিন্তু কারণে মাসে একটা দিন 5 মিনিট আমাদেরকে নিশ্চয়ই করে দেবেন। মানে নিজেকে দেবেন, নিজের বাবা মার জন্য দেবেন, নিজের সন্তানের জন্য দেবেন। 60 ঊর্ধ্বে যখন আপনি পৌঁছাবেন তখন আপনারই কাজে লাগবে এই সিস্টেম। ভাষণ নয়, স্টেজ তৈরি করে লাখ লাখ টাকা, কোটি কোটি টাকা খরচা করা নয়, হাঁটা নয়। কোনো কলকাতার মিটিংয়ে গেলে প্রায় এক একজন কর্মী 100 থেকে 150 টাকা খরচা করে ফেলেন। তাই 1 লাখ লোক প্রতি মাসে হাঁটার জায়গায় যদি 100 টাকা ডোনেট করেন, সেখান থেকে বহু বড় বড় কাজ করতে পারবেন। পার্টি নেতাদের আমাদের এই লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবেন, যাতে তারা শুনতে পান এবং দেশের জন্য ভাবতে পারেন। ধন্যবাদ। ये देश के 5 सबसे ताकतवर शख्सियत में एक है और मोदी जी के और अमित शाह के बेहद करीबी है। नाम है संजय कुमार मिश्रा। ये पुलिस का काम या केंद्रीय जो संस्था है उनका काम नहीं है, ये डकैत जैसे काम हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अब भी आप यकीन नहीं करेंगे कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सब अब केवल आरोप नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी विशेष अदालत ने संजय राउत के केस में जमानत देते हुए जो कहा है, उससे साफ है कि विपक्ष को कमजोर करने, डराने, धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने अपने फैसले में कहा कि संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। क्या एक सांसद को, राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है? केंद्र सरकार एक सफाई कर्मी के खिलाफ अपील में यहां तक आई है। इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आ गई। सॉरी, डिसमिस, अपील खारिज हो गई। यह फैसला कहीं से सामान्य नहीं, बल्कि कानून मंत्रालय को समझने वाले और जानने वाले ही बता सकेंगे कि ऐसे कितने कमजोर लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुकदमा लड़ रही हैं और अपील में सुप्रीम कोर्ट तक आ रही हैं। रवीश कुमार जी ने क्वेश्चन किया, क्या हमारे देश के राज्यसभा के मेंबर को अरेस्ट किया जा सकता है? द आंसर इज सिंपल। अगर ईडी को व्यवहार किया जाए तो आराम से किया जा सकता है, कुछ एफआईआर किए बिना, क्योंकि आपको यूएपीए के अंडर में भी डाला जा सकता है। पहले शॉट में दीपक शर्मा जी कह रहे हैं, मेरा चिट्ठी दिखाने के बाद, जो ये श्रीवास्तव जी सबसे, मिश्रा जी, वट एवर हिज नेम इज, हम इच्छा करके नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, ईडी के हेड हैं। ये 5th द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया। आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद ईडी का नाम आता है। ये लोग भूल गए, हमारे जेल में 4.5 लाख आदमी को फ्री में खिलाया जाता है। वो आदमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। सोशल वर्कर लोग को नहीं खिला पाएंगे, पद्मश्री लोग को नहीं खिला पाएंगे, रास्ते में जो बच्चे सोते हैं उनको नहीं खिला पाएंगे, बॉर्डर में जो ऑर्गन ट्रेड होता है, माने आदमी का पचार होता है, उसको रोक नहीं पाएंगे। हमारे देश में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है कौन? हमको लगता है ये भी डिसाइड करने का टाइम आ गया। फिल्म में जो ढिशुम ढिशुम करते हैं वो लोग क्या स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हैं? जो आदमी डायरेक्टर है, एक फिल्म बनाता है सोशल मैसेज के साथ, वो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है? रवीश कुमार जी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है? ना अर्णब गोस्वामी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, ना रूबी का लियाकत स्ट्रॉन्गेस्ट है, ना
मैंने हमारे जितने भी सोशल वर्कर लोग व सोशल यूट्यूबर लोग न्यूज़ बना रहे हैं देश के खातिर, अभिषेक शर्मा, आकाश बैनर्जी, ध्रुव राठी, ये लोग स्ट्रांग हैं। द क्वेश्चन इज हमारे देश के मिडिल क्लास को कोई एड्रेस नहीं करता, मिडिल क्लास भी किसी को एड्रेस नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। तो हमारे देश में स्ट्रांगेस्ट मैन जेल में पड़ा हुआ एक आदमी 90 साल के एक बूढ़े हैं जिनका 90% बॉडी काम ही नहीं करता, सिर्फ 10% काम करता है। उनको कोर्ट ने कहा है, मैंने चंद्रचूड़ जी आने के पहले जो थे उन्होंने कहा ही इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ इंडिया। आप सोचिए हमारे देश का सबसे बड़ा डेंजरस प्रॉब्लम है पॉवर्टी को सरकाना, बट हमारे देश के गवर्नमेंट ही, हमारे देश के सफाई कर्मी, आप सोचिए ऊपर के कोई कर्मी नहीं जो लोग घूस लेते हैं, नीचे के सफाई कर्मी को वो कोर्ट लेकर जा रहे हैं। कौन सा कोर्ट? लोअर वाला कोर्ट नहीं, सुप्रीम वाला कोर्ट, जहाँ पर 15 लाख किसी को कंसल्टेंसी फी देना पड़ेगा। एक सफाई कर्मी का नौकरी मतलब महीना कितना होगा ये सोचिए। तो हमारे देश के जो गवर्नमेंट है उनका सर नहीं है, यहाँ से लेके नीचे तक सब कुछ एक्टिव है, पेट सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए खाने पिलाने के काम में ये सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो हमारे देश के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वोमन जो भी हैं, हिंजड़े, बच्चे, बूढ़े जो भी हैं, वो मिडिल क्लास ही है, हमारे देश का नागरिक ही है। तो कल से हमने ये काम शुरू किया है कि हर पार्टी ऑफिस, हर मंदिर, हर मस्जिद, कल हमने एक मस्जिद को भी चिट्ठी दिया, चर्च को अभी तक दे नहीं पाए हैं, चर्च को भी हैंड ओवर करेंगे। रोज़ हमारा यही काम रहेगा। स्क्रीन में जो आप नंबर देख पा रहे हैं इसी नंबर में व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप महीने में 5 मिनट देश के लिए देना चाहें, इतना सारा भूल नहीं पकड़कर कुछ ठीक करना चाहे। मंदिर का भी एस्टैब्लिशमेंट का हजारों साल हो गया, कितने सारे स्टोरीज हो गए हैं। शिव जी आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, बट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप देश के कुछ काम नहीं आ रहे हैं। अपनी माता को छोड़कर गोरू को आपने माता बना दिया है, इसलिए पार्वती जी भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगी, लक्ष्मी जी भी इस देश को आशीर्वाद नहीं देंगी, सरस्वती भी नहीं देंगी। उन लोगों ने ठीक ही कर लिया है, जब तक हमारे देश का नागरिक एक दूसरे के पास नहीं खड़ा होगा किसी को कुछ आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप गणेश जी का पूजा करते जाइए, भसान देते जाइए, एक दूसरे को गाली देने के ही तो काम में आएंगे। हमारे देश का सोच अभी इतना पीछे है और बीजेपी का हाथ पकड़कर और भी पीछे जाता रहेगा, क्योंकि दंगा तक आके हम लोग अटक ही जाएंगे। इसके बाद वाला जो स्टेज है जहाँ पर सबके मुंह में एक स्माइल होगा, हर बच्चे का एक भविष्य होगा, हर बाबा माँ के लिए पेंशन होगा, हर किसान के पास में देश का हर नागरिक खड़ा होगा, ये समझ करने के लिए हमको अभी बहुत फाइट करना है, इकोनॉमिकल फाइट। बाद बाकी सब बकवास, डर के आगे जीत है, डरिए मत, जीत तो आपके हाथ ही में है। इसलिए आपको कोई ठंडा नहीं पीना है, देश का लस्सी पीजिए, अमूल को बड़ा कीजिए, और जितने भी सोशल वर्कर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनका न्यूज़ ज़रूर से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। भावना मुख देखते रहिएगा, ज़रूर से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त लोगों के साथ बात कीजिएगा। आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बस यही कह रहे हैं, महीने में एक दिन 10 मिनट दीजिए, पुराना खबर का कागज़ खाता बुक जमा कीजिए, उसको 3 डबल दाम में बेचिए। 20% फॉर पाड़ा डेवलपमेंट, 20% फॉर सैलरी विथ 1 यूट्यूबर एंड 60% आप पेंशन दीजिए। किसान के पास खड़े होइए या हर घर को सोलर बनाइए। इंडिया का 5th पिलर द सिटीजन्स का अब टाइम आ गया है। धन्यवाद। हम नरेश जैन।